आयुर्वेद मतलब जीवन का विज्ञान एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देती है। वेदों के ज्ञान में निहित आयुर्वेद स्वास्थ्य को शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन की स्थिति के रूप में देखता है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, एक विशिष्ट प्रकृति के साथ जो 3 मौलिक ऊर्जाओं के संतुलन से निर्धारित होता है, जिन्हें दोषों के रूप में जाना जाता है। वात, पित्त और कफ नामक ये दोष शरीर और मन के भीतर सभी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अपने व्यक्तिगत गठन को समझकर हम जीवन शैली विकल्प बना सकते हैं जो हमारे भीतर संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। आयुर्वेद के केंद्र में 3 दोषों की अवधारणा है, वात, पित्त और कफ। ये दोष 5 तत्वों ईथर, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बने हैं। विभिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शरीर और मन में सभी जैविक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं। वात ईथर और वायु से मिलकर बना है, गति, रचनात्मकता और परिवर्तन का प्रतीक है। यह श्वास, परिसंचरण, तंत्रिका, आवेगों और उन्मूलन को नियंत्रित करता है। अग्नि और जल से बना पित्त परिवर्तन, चयापचय और पाचन का प्रतिनिधित्व करता है। यह पाचन, अवशोषण, शरीर के तापमान और बुद्धि को नियंत्रित करता है। पृथ्वी और जल से बना कफ संरचना, स्थिरता और स्नेहन का प्रतीक है। यह विकास, प्रतिरक्षा, संयुक्त स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को नियंत्रित करता है। ये तीनों दोष सभी में मौजूद होते हैं, लेकिन इनका अनुपात अलग अलग होता है, जिससे अनूठी संरचनाएं बनती हैं और हमारी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को प्रभावित होता है। आयुर्वेद मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति वात, पित्त और कफ के एक अद्वितीय संयोजन के साथ पैदा होता है, जिसे उनकी प्रकृति के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्तिगत गठन हमारी शारीरिक विशेषताओं, मानसिक प्रवृत्तियों और कुछ असंतुलनों के प्रति संवेदनशीलता को निर्धारित करता है। संतुलन बनाए रखने और बीमारी को रोकने के लिए हमारी प्रकृति को समझना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मुख्य रूप से वात प्रकृति वाले व्यक्ति को चिंता, शुष्क त्वचा और कब्ज का खतरा हो सकता है। उन्हें एक ग्राउंडिंग रूटीन, गर्म खाद्य पदार्थ और शांत करने वाले अभ्यासों से लाभ होगा। पित्त प्रधान व्यक्ति को क्रोध, सूजन और अम्लता का खतरा हो सकता है। वे ठंडा भोजन, तनाव कम करने की तकनीक और मध्यम व्यायाम पर पनपेंगे। कफ प्रधान व्यक्ति को वजन बढ़ने, सुस्ती और जमाव का खतरा हो सकता है। उन्हें उत्तेजक गतिविधियों, हल्के और गर्म आहार और स्फूर्तिदायक जड़ी बूटियों से लाभ होगा। आयुर्वेदिक निदान एक व्यापक और व्यक्तिगत प्रक्रिया है जो लक्षणों की पहचान करने से परे है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर विचार करके असंतुलन के मूल कारण को समझना है। आयुर्वेदिक चिकित्सक एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, रोगी के अद्वितीय गठन का आकलन करने और दोषों में किसी भी असंतुलन की पहचान करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। आयुर्वेद में प्रमुख नैदानिक उपकरणों में से एक है नाड़ी निदान, जिसे नाड़ी परीक्षा के रूप में जाना जाता है। कलाई पर धीरे से उंगलियां रखकर चिकित्सक नाड़ी की लय, गुणवत्ता और तीव्रता में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकता है, जो दोषों की स्थिति और अंगों के समग्र कामकाज में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। नाड़ी निदान के अलावा चिकित्सक रोगी की शारीरिक बनावट, उसके शरीर के फ्रेम, त्वचा के रंग, जीभ की कोटिंग और आंखों सहित देखता है। भाग 5 नाड़ी निदान, जीवन की लय को महसूस करना। नाड़ी निदान या नाड़ी परीक्षा आयुर्वेदिक मूल्यांकन की आधारशिला है, जो शरीर और मन के जटिल कामकाज में एक खिड़की प्रदान करती है। यह एक सूक्ष्म कला है जिसके लिए वर्षों के अभ्यास और शरीर के ऊर्जावान मार्गों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। आयुर्वेदिक चिकित्सक अपनी तर्जनी, मध्यमा और अनामिका को रोगी की कलाई पर धीरे से रखता है। 3 अलग-अलग बिंदुओं पर स्पंदन को महसूस करता है। प्रत्येक बिंदु एक विशिष्ट दोष से मेल खाता है, जिससे अभ्यासी को उनके सापेक्ष संतुलन का आकलन करने की अनुमति मिलती है। वात नाड़ी तर्जनी से महसूस की जाती है, आमतौर पर हल्की, तेज और अनियमित होती है, जैसे सांप की गति। पित्त नाड़ी मध्यमा उंगली से महसूस की जाती है, मजबूत, तेज और बलवान होती है, जो मेंढक की फुदकती हुई जैसी होती है।
कफ नाड़ी अनामिका से महसूस की जाती है, धीमी, स्थिर और चिकनी होती है, जैसे हंस की सुंदर गति। भाग 6, नाड़ी के पार अपने अस्तित्व के सिम्फनी का अवलोकन करना। जबकि नाड़ी निदान एक शक्तिशाली उपकरण है, आयुर्वेदिक चिकित्सक रोगी के अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं। अवलोकन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चिकित्सक रोगी की शारीरिक बनावट, आचरण और आवाज को ध्यान से देखता है। उदाहरण के लिए, जीभ पाचन तंत्र और अंगों के समग्र स्वास्थ्य के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एक मोटी सफेद कोटिंग कफ असंतुलन का संकेत दे सकती है, जबकि एक लाल सूखी जीभ पित्त की वृद्धि का सुझाव दे सकती है। आंखें आत्मा की खिड़कियां मानी जाती हैं। तंत्रिका तंत्र और मन में असंतुलन प्रकट कर सकती हैं। चिकित्सक रोगी के चिकित्सा इतिहास, जीवन शैली की आदतों, आहार और भावनात्मक कल्याण के बारे में भी पूछताछ करता है। यह व्यापक मूल्यांकन चिकित्सक को असंतुलन के मूल कारण की पहचान करने और व्यक्तिगत उपचार की सिफारिश करने की अनुमति देता है। भाग 7, पथ को तैयार करना। समग्र कल्याण के लिए आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेदिक उपचार अत्यधिक व्यक्तिगत होते हैं, जो रोगी के अद्वितीय गठन, असंतुलन और जीवन शैली के अनुरूप होते हैं। लक्ष्य दोषों में संतुलन बहाल करना, पाचन अग्नि को मजबूत करना, विषाक्त पदार्थों को खत्म करना और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। आयुर्वेदिक उपचार की आधारशिलाओं में से एक आहार और जीवन शैली में संशोधन है। रोगी के दोषपूर्ण गठन और असंतुलन के आधार पर चिकित्सक बढ़े हुए दोषों को शांत करने और कमजोर लोगों को पोषण देने के लिए विशिष्ट खाद्य पदार्थों, जड़ी बूटियों और जीवन शैली प्रथाओं की सिफारिश करता है। उदाहरण के लिए, वात शांत करने वाले आहार में गर्म, पके हुए खाद्य पदार्थ, स्वस्थ वसा और ग्राउंडिंग मसाले शामिल होते हैं, जबकि पित्त शांत करने वाले आहार में ठंडा भोजन, कड़वे साग और मीठे फल शामिल होते हैं। जीवन शैली की सिफारिशों में योग, ध्यान, श्वास व्यायाम और मन को शांत करने और विश्राम को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नींद शामिल हो सकती है। भाग 8, पौधों की शक्ति, प्रकृति की फार्मेसी से उपचार। जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हल्दी अपने सूजन रोधी गुणों के लिए जानी जाती है। अश्वगंधा तनाव से निपटने में मदद करता है। त्रिफला अपने पाचक और विषहरण लाभों के लिए प्रसिद्ध है। भाग 9, एक संतुलित जीवन शैली को अपनाना, भीतर सद्भाव का पोषण। आयुर्वेद मानता है कि सच्चा स्वास्थ्य भौतिक शरीर से परे फैला हुआ है। यह एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली को विकसित करने पर जोर देता है। योग आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग शरीर, मन और श्वास को एकीकृत करता है। भाग 10, आयुर्वेद, आत्मखोज और आजीवन कल्याण की यात्रा। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि जीवन का एक तरीका है। आत्मखोज और आजीवन कल्याण की यात्रा है। यह व्यक्तियों को उनके स्वास्थ्य का प्रभार लेने और संतुलन और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले सचेत विकल्प बनाने का अधिकार देता है। अपने अद्वितीय गठन को समझकर, प्रकृति की लय के साथ संरेखण में रहकर और स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अधिक से अधिक जीवन शक्ति, उद्देश्य और आनंद के साथ जी सकते हैं। आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की स्थिति है। यह आत्म खोज की यात्रा है, हमारे अस्तित्व की परस्पर संबद्धता की आजीवन खोज है। आयुर्वेद के ज्ञान को अपनाकर हम अपनी सहज उपचार क्षमता को जगा सकते हैं और स्वास्थ्य, खुशी और पूर्णता से भरा जीवन बना सकते हैं। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।